नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 14 के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है चुंबकत्व। तो चलिए शुरू करते हैं चुंबकत्व पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है और उसको आपको अपने कॉपी पर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। आपको बताना है चुंबक निम्न विकल्पों में से किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा यानी अपनी ओर खींचेगा। लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबा का बुरादा। तो आपको पता है कि जो चुंबक होता है वह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका स यानी तीसरा विकल्प सही रहेगा, लोहे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा आकर्षित क्या होता है? लोहे का बुरादा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ख है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। ठीक है, अगर कोई छड़ चुंबक इस प्रकार से है और इसको आप किसी रस्सी से अगर बांध कर किसी सतह से इस तरह से बांध कर लटका देते हैं तो इस पे 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में, एक एन और एक एस यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर छोड़ देंगे तो ये किस दिशा में रुकता है? तो आपने पढ़ा है कि यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा के लंबवत या कहीं भी रुक सकता है। तो हमने यह पढ़ा था कि यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब यानी उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ग है, चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वे सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और हमने पढ़ा था चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऑप्शन से आपके पास पीतल, तांबा, रबर। तो इनको तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, लेकिन लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स यानी कि लोहा। तो चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और जानने लायक चीज़ें थी। पीतल जो है, पीतल आपकी मिश्र धातु है। ठीक है, और ये किसका किसका मिश्र धातु है? तो यह है आपका तांबा यानी कॉपर और जिंक यानी जेडेयन। ठीक है, तो ये जो पीतल धातु है वह कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तांबा का संकेत क्या होता है? तो तांबा का संकेत होता है Cu या कॉपर। लोहा का संकेत क्या होता है? पीछे पड़े थे, लोहा का होता है Fe और रबर। ठीक है, रबर तो है ही। आगे बढ़ते हैं। घ है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। आपको बताना है कि यह जो चुंबक होता है इसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है यह सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमने एक प्रयोग पढ़ा था, जैसे कोई लकड़ी या कांच की प्लेट इस तरह से रहे और इस पे हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को बिखरा देते थे। ठीक है, बिखेरने के बाद इस पे हम कोई छड़ चुंबक इस तरह से ला करके पटक देते थे। जब इसको हम बाद में उठाते थे तो हम देखते थे जो यह छोटे छोटे बुरादे थे यह किनारों पर इधर और इधर सबसे ज़्यादा चिपके होते थे और उसी तरह से बीच में आते हुए यह कम चिपके होते थे। तो इससे यह पता चलता है कि जो चुंबक का चुंबकत्व होता है वह किनारों पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा था चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? चुंबक के बीच में? तो नहीं। चुंबक के सिरों पर? बिल्कुल सही। सभी जगह समान? नहीं। चुंबक से दूर? नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक के सिरों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग है आपका, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। आपको बताना है चुंबकीय आर पार किसके पार नहीं निकल पाता है। कांच की पट्टी, ठीक है, इसके आर पार निकल सकता है। लकड़ी के तख्ते, अगर पतला तख्ता है इससे भी निकल सकता है। कागज है इससे भी, लेकिन ये जो लोहे की चादर है इससे चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। तो यही हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, तो यह बहुविकल्पी प्रश्न थे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
आपके पास कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आपको खाली जगह भरना है। विकल्प में क्या क्या है? आकर्षित है, उत्तरी है, दक्षिणी, प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुवों और चुंबकीय। इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए देख लेते हैं पूर्ति करके। सबसे पहला प्रश्न है हमारा इसमें, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऐसे पदार्थ हमारे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें भरा जाएगा चुंबकीय। ठीक है, तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक में, अभी यह भी हमने ऊपर पढ़ा था, यह जो इस तरह से एक छड़ चुंबक होती है, तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक यन और एक यस, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ एंड साउथ, यन से नॉर्थ, यस से साउथ। तो चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, इसके बाद चुंबक के खाली स्थान को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह भी हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से एक छड़ चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव रहेंगे, यन और यस। बीच में यहाँ से हम काट दें तो क्या यन ध्रुव अलग और यस ध्रुव अलग हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप इसको बीच से इस तरह से तोड़ेंगे तो यन यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका यस बन जाएगा और इधर यन बन जाएगा और यह हो गया यस। तो इस तरह से आप कितने भी छोटे टुकड़े कर दें, एक ध्रुव कभी भी नहीं हो सकता है। चुंबक में सदैव कितने ध्रुव रहेंगे? दो ध्रुव। यानी चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ध्रुवों। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है या आकर्षित करता है। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा? आकर्षित। इसके बाद है, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को, तो प्रकृति में जो चुंबक पाया जाएगा ऐसे चुंबक को हम कौन सा चुंबक कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, और जो मानव बनाता है उसको हम कौन सा चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, या मानव निर्मित चुंबक। आगे बढ़ते हैं, तो यह भरना था, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने आपको सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाना है। तो हम चिन्ह लगा करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है। तो क्या चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है? बिल्कुल नहीं करता। चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह हमारा गलत रहेगा। अगला है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। तो हमने किताब में पढ़ा था एक जगह कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से की जा सकती है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है नहीं की जा सकती है, लेकिन हमने किताब में पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से की जा सकती है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अगला है, चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। यह सही नहीं है, क्योंकि जो चुंबक के समान ध्रुव रहते हैं, ठीक है, अगर दो चुंबक हैं, यह हमारा यन है और यह यस है, और यहाँ पर यस है और यहाँ पर यन है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण रहेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर ढकेलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सॉरी यह दूसरे प्रश्न का हो गया। यहाँ पे आपसे कहा है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यह हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अभी जो प्रयोग था, ठीक है, कि चुंबक के सिरों पर जो होता है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो यह हमारा क्या है? सही है। ठीक है, यह हो गया। इस वाले प्रश्न का उत्तर कहीं कहीं आपको सही भी लगा है। ठीक है, मगर किताब के हिसाब से देखेंगे तो यह जो था हमारा गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, चुंबक के 4 गुण लिखिए। हम आपको 4 से अधिक गुण बता दे रहे हैं, जो जो आपको आसान लगेंगे उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चुंबक के कुछ गुण। ठीक, तो चुंबक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा। सॉरी, सबसे पहला है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। अभी हमने ऊपर यह पढ़ा था कि इस तरह से कोई छड़ चुंबक है, इसको अगर आप कहीं से लटका कर छोड़ोगे तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो यह पहला गुण हो गया कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। दूसरा गुण क्या है? चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में कम होता है। यह भी हमने पढ़ा था
कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में क्या होता है, कम होता है। तीसरा गुण क्या है, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इसके बारे में भी आगे किसी प्रश्न में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा या लोहे से बनी चीज़ें, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह भी चुंबक का गुण है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी खींचता है। इसके बाद है चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। वही वाला चीज़ है इस तरह से कि चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। इसके बाद चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं, अर्थात चुंबक में दैशिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं, अर्थात चुंबक में दैशिक गुण पाया जाता है। दैशिक गुण का मतलब होता है दिशा बताने वाला गुण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विद्युत चुंबक क्या होता है। तो यदि एक नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है यानी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। यदि एक नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह जो चुंबक होता है प्रायः घोड़े के नाल यानी यह और उसका एक्चुअल आकार यह है आपका, इस आकार के होते हैं, ठीक है। यह चुंबक प्रायः घोड़े के नाल जैसे यू आकार के होते हैं। अब आगे आपको है विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं विद्युत चुंबक के उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग है इसका कि इसका उपयोग टेलीग्राफ तथा टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का उपयोग कारखानों में लोहे या इस्पात के बने भागों तथा टुकड़ों को ढोने में काम आता है। इसके अलावा विद्युत चुंबक बिजली की घंटी तथा लाउड स्पीकर में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा मिट्टी और लौह के चूर्ण के मिश्रण से लोहे को अलग करने के लिए भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका ऊपर विद्युत चुंबक की परिभाषा और नीचे विद्युत चुंबक के उपयोग। 4 उपयोग हैं, ठीक है। कोई भी 2-3 याद कर लीजिएगा, अथवा अगर यह आपको कठिन लगे तो थोड़ा सरल के लिए यह है आपके पास, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव से लोहे में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग क्या हैं। तो पहला, विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में किया जाता है। और विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे पंखा, विद्युत घंटी, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है, ठीक है। तो यह विद्युत चुंबक के उपयोग हो गए और विद्युत चुंबक की परिभाषा हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कोई चुंबक रखा है तो इसके चारों तरफ जितनी दूर तक चुंबक का प्रभाव होता है वह सभी क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ पर हम लोहे की चीज़ रख दें और चुंबक उसको खींच नहीं पा रहा है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अगला, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं इसका उत्तर। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। ठीक है, यह चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब सचित्र दिखाना था तो इसका चित्र देख लेते हैं। तो यह रहा फोटो आपका कि एक छड़ चुंबक दी गई है और इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं आपको दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो यह इसका चित्र हो गया। चित्र में 14.11 है। ठीक, तो इस चित्र को आपको बनाना है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, यह है भी आपकी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। यह आपका एक चुंबक हो गया। ठीक है, और इसमें से जाती हुई यह चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। ठीक है, यह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यह इसकी परिभाषा हो गई और यह इसकी फोटो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। तो अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है और ये चुंबक निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि के बनाए जाते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है यानी हमेशा रहता है और यह चुंबक निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। इस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है और अस्थायी चुंबक को प्रायः नर्म लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, तो यह अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक के परिभाषाएं हो गई। ठीक है, चलिए अगर यह आपको कठिन लगे तो इसका एक थोड़ा सा और कठिन उत्तर यह रहा। ठीक है, वह सरल था, यह आपका कठिन है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए अस्थायी चुंबक क्या होता है। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण, वहाँ पर पहले अस्थाई पढ़े थे लेकिन यहाँ पे पहले अस्थाई है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थाई नहीं रहता है उसे उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म या मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसे चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं और इसी को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अस्थायी चुंबक क्या होता है। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं और इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि चुंबक जो है वह एक जो पृथ्वी है वह एक चुंबक की भांति कार्य करती है, तो इसको आप समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, जब स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित यानी निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें। ठीक है, दो चुंबकों को आपस में रगड़े न, विपरीत दिशा में घर्षण न करें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कि विपरीत दिशा में घर्षण न करें। ठीक है, दूसरा चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं, इससे भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है।
तीसरा है कि चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करने से भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चौथा है पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को कभी भी साथ साथ न रखें। ठीक है, तो यह कुछ सावधानियां थी जिससे हम चुंबक का चुंबकत्व बनाए रख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, आपको प्रयोग द्वारा यह दर्शाना है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह प्रयोग कैसे होगा। तो एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव यानी यन के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाइए। देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, और जब चुंबक को दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इसे आप किताब के चित्र संख्या 14.6 के अ व ब से देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो देखिए यह वह प्रयोग है। ठीक है, यह चुंबक की सुई है आपकी। ठीक, और यह एक दंड चुंबक है। ठीक है, तो बारी बारी से आपको इस दंड चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, ठीक है, बारी बारी से इसके पास लाना है। जब आप देखेंगे कि इस उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, ठीक है, तो यह दूर भागने लगती है, यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव को लेकर जाएंगे तो इन दोनों में आकर्षण होता है। इससे यह पता चलता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 12 है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आप कैसे दर्शा सकते हैं, वह प्रयोग से बताइए। तो उत्तर देखते हैं इसका। एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल ले। शुष्क सेल यानी सूखी बैटरी। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। हाँ, तो एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका चित्र देख लेते हैं। तो यह रहा आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है,
जब यह शुष्क सेल हो गई आपकी, यह कुंजी है और यह एक चालक तार है और यह एक चुंबकीय सुई। जब इस चालक तार में विद्युत का प्रवाह बंद रहता है तो इस सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, लेकिन जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह चालू करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी विक्षोभ उत्पन्न होने लगता है, यानी यह चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगती है। इससे यह पता चलता है कि विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के प्रश्न उत्तर इसी तरह से पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।